नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर चल रहा है फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट, और उसमें हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेज़र किया जाता है। तो वहाँ पे एक टर्म आया था, टॉर्सेली नामक के साइंटिस्ट थे। तो टॉर्सेली नामक साइंटिस्ट के कारण एक प्रेशर की यूनिट क्रिएट की गई उनके ऑनर में, टॉर। तो वो टॉर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, और कैसे मेज़र करते हैं प्रेशर ये भी बता दिया था। और वो जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो बैरोमीटर का डायमीटर और लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी बता दिया था। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब देखिए, हम ये चीज़ बताएंगे आपको कि वाटर बैरोमीटर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा एक्यूरेट प्रेशर मेज़र करता है, या फिर मरकरी वाला बैरोमीटर ज़्यादा प्रेशर एक्यूरेट मेज़र करता है। तो आइए इसका डिफरेंस हम बताते हैं। तो एक तरफ हमने ले लिया H2O और एक तरफ ले लिया मरकरी। क्या ले लिया? एक ले लिया H2O और दूसरा ले लिया मरकरी। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है भाई? P इज इक्वल टू रो जी एच। अब रो चूंकि H2O लिया है तो रो H2O हो जाएगा। अच्छा, इधर प्रेशर रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच। ठीक, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वाटर कॉलम में मान कितना होता है? 10.3 मीटर। और डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 1000। तो 1000 जी का मान 9.81 और एच का मान 10.3 मीटर। एच का मान वाटर कॉलम में कितना होता है भाई? 10.3 मीटर। तो इसको हमने रखा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर का मान देखिए कितना आएगा, 9810 इंटू 10.3। तो इसको करेंगे जब, तो लगभग आएगा ये कुछ इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो आएगा 101.043 101.043 किलो पास्कल आएगा। ठीक है, तो एक प्रेशर ये आया। अब देखिए, ये हमने मापा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इधर अगर मरकरी वाले प्रेशर गेज में देखें, बैरोमीटर में देखें, तो P एटमॉस्फेरिक, इसमें क्या आएगा? रो एच जी कितना होता है भाई? हमने बताया था 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये हो गया, 9.81 हो गया। और एच कितना होता है मरकरी कॉलम में? 760 मिलीमीटर, यानी कि 760 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 101.396 किलो पास्कल। तो अब देखिए, हमको दो प्रेशर मिले, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और रियल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल कितना होता है भाई? सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल। 101.325 किलो पास्कल। तो अब हम इसकी तुलना करें, अगर इससे और तुलना करें इससे, तो हम क्या पाते हैं? 101.325 के अधिक निकट कौन सा है? ये वाला या फिर ये वाला? तो हम पाते हैं कि ये वाला अधिक निकट है। तो अधिक निकट है, इसका मतलब ये क्या है? मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट क्या है? मोर एक्यूरेट। तो इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि मरकरी बैरोमीटर measures more accurate pressure than water based barometer water based barometer। एक बार फिर से समझिए भाई, P बराबर रो जी एच होता है। तो हमने अगर वाटर कॉलम लिया तो रो H2O का रखा जाएगा, और हाइट क्या रखी जाएगी? वाटर कॉलम की हाइट। तो रो 1000, जी का मान 9.81, एच का मान 10.3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 101.043 किलो पास्कल के करीब आएगा। अब अगर हम मरकरी की बात करें
तो रो एच जी 13,600 रख दिया, जी का मान 9.81 रख दिया, और मरकरी कॉलम में प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक 760 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में मतलब गुणे 10⁻³ आ गया। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 101.396 किलो पास्कल आया। अब देखिए ये हमने स्टैंडर्ड जो होता है सी लेवल पर 101.325, इससे अगर हम इसकी तुलना करें और इसकी तुलना करें तो हम ये देखते हैं कि ये वाला प्रेशर एक्यूरेट प्रेशर के ज्यादा नजदीक है। तो इसका मतलब मरकरी वाला बेस जो बैरोमीटर होता है वो अधिक एक्यूरेट प्रेशर मापता है एज कंपेयर टू वाटर वाले बैरोमीटर की तुलना में। तो ये मेन पॉइंट हमारा यहाँ से निकल के आया। तो इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है उसको बताते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं, इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जिस फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज्यादा अधिक होगी वो उतना ही एक्यूरेट मान क्या करेगा, प्रेशर का मेजर करेगा। मतलब क्या, देखिए भाई रो एच जी कितना है भाई, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और रो H2O कितना है भाई, ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है इधर ऊपर वाला। तो ये जब बड़ा है और यही एक्यूरेट प्रेशर मेजर कर रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका रो ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा, वह अधिक एक्यूरेट यानी मोर एक्यूरेट प्रेशर मेजर करेगा, मोर एक्यूरेट प्रेशर मेजर करेगा। जिसका रो ज्यादा वह अधिक एक्यूरेट प्रेशर मेजर करेगा, ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर हम ये देखें, देखिए दो वर्ड, दो टर्म यूज होते हैं, एक सेंसिटिविटी होता है और दूसरा होता है एक्यूरेसी। तो अभी हमने जो बात की वो एक्यूरेसी की बात की, एक्यूरेट प्रेशर मेजर करता है। अब देखते हैं हम सेंसिटिव कौन सा ज्यादा रहेगा। सेंसिटिव का मतलब समझते हैं, अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो उसके कॉलम में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाए, जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ प्रेशर में परिवर्तन हुआ है, तो वो देखते हैं किसका ज्यादा होगा। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल टू रो जी एच। अब H क्या है, अगर जिस चीज का हम कॉलम लेते हैं वो होता है H, तो H इक्वल टू क्या होगा, P अपान रो जी। अब अगर हम यहाँ पे सपोज दैट H2O ले लेते हैं, तो अब देखिए H2O का डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। और अगर हम लेते हैं मरकरी, तो H मरकरी क्या हो जाएगा, एच जी बराबर क्या हो जाएगा, P अपान रो जी, रो एच जी इंटू जी, और यहाँ पे रो H2O। तो अब इसका रो कितना होता है भाई, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब यहां से एक चीज ये देखिए, प्रेशर अगर सेम हमको नापना हो दोनों टाइप के बैरोमीटर से, ठीक, तो प्रेशर तो हो गया क्या, दोनों चीज में कांस्टेंट, जी भी हो गया क्या, कांस्टेंट। तो भाई यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि H2O जो डिपेंड करेगा वो इन प्रोपोर्शनल होगा किसके, रो H2O के, ठीक है। और Hg जो होगा ये भी क्या होगा, इन प्रोपोर्शनल होगा रो Hg के। मतलब कहने का ये है कि अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका हाइट में परिवर्तन कम, और जिसकी डेंसिटी कम उसका हाइट में परिवर्तन ज्यादा। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैरोमीटर जो H2O वाला होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब H2O बेस्ड बैरोमीटर जो होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब कहने का ये है कि भाई हाइट में परिवर्तन क्या है,
हाइट में जो कॉलम में परिवर्तन है वो डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है, Hg से कम होता है, इसलिए इसकी हाइट में अगर थोड़ा सा भी प्रेशर में परिवर्तन हुआ तो इसकी हाइट में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो हम वहां से ये तुरंत पता कर सकते हैं, थोड़े से प्रेशर डिफरेंस में भी हम पता कर सकते हैं कि प्रेशर में डिफरेंस हुआ है। अब यही हम उसमें देखें Hg में, तो Hg की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो उसके कॉलम में परिवर्तन बहुत ही कम होगा, इसलिए ये ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। मगर अधिक सेंसिटिव होना क्या अच्छी बात है? जी नहीं। अगर अधिक सेंसिटिव होना अच्छी बात होती तो प्रेशर क्या होगा, फ्लक्चुएट करा, अगर प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो प्रेशर उसके कॉलम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता रहता है, तो हम क्या करेंगे, एकदम एक्यूरेट प्रेशर नहीं मेजर कर पाएंगे। इसीलिए एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। तो अगर जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, और जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी उतनी कम होगी। तो ये चीज़ 2 पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि भाई जिसका घनत्व तो अधिक होता है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसका घनत्व कम एक्यूरेसी ज्यादा, जिसका घनत्व ज्यादा उसकी एक्यूरेसी कम। और एक पिछला पॉइंट जो हमने बताया था कि जिसका रो ज्यादा वह अधिक एक्यूरेट प्रेशर मेजर करता है। तो इसको हम पॉइंट में लिखा देते हैं, एकदम क्लियर टू कट, जैसे अभी तो समझाया, अभी हम इसको पॉइंट में लिखा देते हैं। तो इसको 2 पॉइंट में हम लिखा देते हैं, देखिए कैसे। पहला पॉइंट लिखेंगे आप, इफ रो इज ग्रेटर, if rho is greater then barometer is more accurate। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, if rho is greater then sensitivity of barometer is less। बस सीधा सीधा 2 पॉइंट आप याद रखिए, इफ रो इज ग्रेटर देन बैरोमीटर इज मोर एक्यूरेट, और इफ रो इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ बैरोमीटर इज लेस। इसका मतलब एक्यूरेसी जो होगा वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेंसिटिविटी के। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, केवल और केवल ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, और रो वाले पॉइंट ध्यान रखिए, इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आपका काम क्लियर हो जाएगा। तो केवल 3 पॉइंट, इसके पहले जो हमने बताया वो एकदम समझाने के लिए था कि आपको प्रैक्टिकली कैसे समझ में आए। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे एक एसएससी जेईई 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 एटीएम को अगर टॉर को अगर पास्कल में बदला जाए तो कितना मान आता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 टॉर इज इक्वल टू कितने पास्कल के होता है। तो हम जानते हैं कि 760 mm जो होता है वो होता है Hg कॉलम में, और ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर भी कह सकते हैं हम भाई, टॉर कह सकते हैं। 760 mm बराबर, भाई देखिए 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। मतलब अगर जब दोनों चीज सेम है तो हम चाहे टॉर लिखें या फिर mm लिखें, तो 760 mm की जगह हमने क्या लिख दिया, 760 टॉर। अब 1 एटीएम का मान कितना होता है, 101.396 वाला मान हम रखेंगे, क्योंकि वो मोर एक्यूरेट आया था अभी जो हमने निकाला था, इज इक्वल टू 760 टॉर। तो अगर हम 1 टॉर की वैल्यू यहां से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 101.396, और ये क्या होगा, किलो पास्कल है, तो इसको आप अगर पास्कल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 101.396 और बटे में 760, तो ये आता है 133.415 पास्कल। तो 1 टॉर इज इक्वल टू आता है 133.415 पास्कल। एसएससी जेईई
2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? 133.415। बहुत ही आसान है। और आप इसको अगर नहीं याद रख पाते हैं तो आपको ये तो पता ही है कि 1 ATM इक्वल टू 760 टावर होता है और 1 ATM की वैल्यू 101.32396 किलो पास्कल होती है। तो उसको पास्कल में चेंज करके और आप इसको डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं। बट अगर आप डिवाइड करेंगे तो कम से कम 1 मिनट ले जाएगा वो आपका। और अगर आपको याद है तो 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए इतना सा। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं जो बेस्ड होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये कह लीजिए कि एक तरह से एप्लीकेशंस हैं। तो जो पेन में इंक भरी जाती है पेन में, तो वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पॉसिबल है। और जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, तो वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैसे भाई? जब आप कोल्ड ड्रिंक में आप स्ट्रॉ डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस जो ओपन एरिया है उसका, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है और आप उस स्ट्रॉ से खींचते हैं। खींचने का मतलब क्या? नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं उसमें। नेगेटिव गेज प्रेशर मतलब वैक्यूम जनरेट करते हैं। और बाहर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक दबाव डालता है और आपने उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, अंदर चली जाती है उसके। तो ये एक एप्लीकेशन है। इंक ऐसे ही पेन में फिल करते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप सुनते रहते होंगे कि कहते हैं कि एरोप्लेन के अंदर या एरोप्लेन से यात्रा करते वक्त फाउंटेन पेन्स कौन, सॉरी, बॉल पेन्स जो होते हैं उनको जेब में नहीं रखना चाहिए, वरना उनकी इंक बाहर आती है। ऐसा रीज़न क्या है? वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अब यहाँ पे इंक फ्लो उसमें भरी गई थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अब वहाँ जाके प्रेशर वायुमंडल का कम हो गया, तो क्या होगा? पेन से इंक बाहर आ जाती है। और एक इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इसका, ये कि एट हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर क्या होता है, शरीर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले गए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान बहुत कम हो जाता है। क्यों? देखिए, मैंने बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एक गैसेस जो होती है, वायुमंडलीय गैसेस और हवाएं जो होती भरी होती है, तमाम तरह की गैस होती हैं, तो वो ही एक कॉलम जो उनका बनता है, वो प्रेशर जो डालता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब चूंकि एक निश्चित हाइट होती है, अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर लॉन्ग एयर कॉलम, यानी 100 किलोमीटर ऊंचा कॉलम जो होता है एयर का, वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट करता है। तो अब जब आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो 100 किलोमीटर क्या होगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर भी लो होता जाएगा। और स्वस्थ मनुष्य का शरीर कितना प्रेशर होता है भाई? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 नीचे वाला और 120 ऊपर वाला। ये है क्या? किस यूनिट में? mm/Hg, जो वो रखते हैं नापने वाला ब्लड प्रेशर, तो उसमें वही होता है, सिंपल सा मैनोमीटर ही होता है एक, जो मरकरी लेवल पे काम करता है। तो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg आपके शरीर का ब्लड प्रेशर है। ठीक, अब जब आप, और वो वायुमंडलीय प्रेशर कितना है? 760 mm/Hg। यही कारण है कि हम पृथ्वी पर हैं जब, तो हमारे शरीर का ब्लड बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कम हो जाएगा हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर के मान से, तब क्या होता है? कान से, नाक से, जितने भी मतलब पॉसिबल जगह हैं वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे कभी कभी एरोप्लेन में दुर्घटनावश भी हो जाता है। क्या होता है वहाँ पे? ये होता है कि अगर बाई द वे बैड लक गेट खुल गया एरोप्लेन का, तो अगर गेट खुल जाता है तो क्या होता है, बाहर जब काफ़ी गतिमान होता है तो वहाँ बर्नौली की इक्वेशन काम करती है, बर्नौली थ्योरम। तो बाहर प्रेशर काफ़ी लो होता है और अंदर जो होता है वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ से लोग क्या होते हैं? दरवाजे की तरफ निकलना शुरू, दरवाजे की तरफ बाहर अपने आप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था, जितना प्रेशर होता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे।
अब वहाँ पहुँच गए और गतिमान है, काफ़ी तेज़ गति से चलता है एरोप्लेन, तो बाहर की हवाएं जो होती हैं वो काफ़ी लो प्रेशर जनरेट कर देती हैं। तो अगर गेट खुल गया तो हवा बाहर से अंदर नहीं आएगी, ये कभी मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम है बाहर। तो प्रेशर हमेशा अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज़ फ्लो करती है, तो वहाँ पे फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो अंदर से बाहर की ओर, यानी जो यात्री होते हैं वो गेट से अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। यही रीज़न होता है कि अगर गेट खुल गया तो दुर्घटना निश्चित है। कुछ भी आप कर लें, गेट जब तक नहीं बंद होगा और वहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर क्रिएट नहीं होगा तो दुर्घटना होगी और लोग अपने आप बाहर निकलने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है एटमॉस्फेयर प्रेशर का। अब देखिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमने मेजर कर लिया, अब मेजर करते हैं हम फ्लूइड का प्रेशर। अगर फ्लूइड का प्रेशर मेजर करना हो लिक्विड या गैस का, तो वो कैसे मेजर करते हैं? वो जिस यंत्र से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मैनोमीटर, या मैनोमीटर यूज करते हैं या फिर मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं। दो चीजें फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट के लिए, या तो मैनोमीटर यूज किया जाएगा या फिर मैकेनिकल गेज यूज किए जाएंगे। तो मैकेनिकल गेज में कौन कौन से आते हैं? जैसे बॉर्डन गेज हो गया, बहुत सारे गेज होते हैं, वो होते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। और मैनोमीटर्स में क्या होता है? दो टाइप के, एक तो सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तो वहाँ किसी एक पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपल मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब ये सिंपल मैनोमीटर कई टाइप के होते हैं, यू ट्यूब मैनोमीटर होता है, और पीजोमीटर ट्यूब होती है, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर होता है। तीन टाइप के, कौन कौन से? यू ट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर ट्यूब और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये तो हो गए कौन से? सिंपल मैनोमीटर। दूसरा मैंने बताया डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का इसके वर्ड से ही मीनिंग पकड़िए, इसका डिफरेंस। ये दो पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है, चाहे वो एक ही पाइप में दो अलग अलग पॉइंट पे मेजर करना हो, या किन्हीं दो अलग अलग पात्रों में जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज होता है। ये होते हैं टू पीजोमीटर टाइप मैनोमीटर, और इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर। तो ये होते हैं चार टाइप के जो होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर प्रेशर मेजर करता है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है वो दो पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। तो हम चूंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिकल गेजेस को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही मैनोमीटर्स को हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ले लेते हैं पीजोमीटर। तो पीजोमीटर देखिए क्या होता है। ये पीजोमीटर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब होती है पतली सी, जिसके दोनों एरिया, दोनों एंड, ये भी और ये भी, ये दोनों एंड ओपन होते हैं। क्या होते हैं भाई? ओपन होते हैं। और इसका डायमीटर जो होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 13 मिलीमीटर या फिर 12.8 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसका डायमीटर जो होगा वो ग्रेटर देन 12.8 मिलीमीटर ये होगा। तो ये सिंपल पीजोमीटर ट्यूब होती है, पीजोमीटर ट्यूब। अब देखिए, जब इसके दोनों एंड क्या है? ओपन है, तो क्या इससे हाई प्रेशर मेजर कर सकते हैं? जी नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ यूज होता है लोअर टू मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट। लोअर टू मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब मीडियम प्रेशर, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है। लोअर का मतलब थोड़े कम प्रेशर से लेके थोड़े मॉडरेट लेवल तक के प्रेशर को ये मेजर करता है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिलेंगे, लोअर मॉडरेट मिल सकता है, मॉडरेट की जगह मीडियम मिल सकता है। तो पीजोमीटर ट्यूब का डायमीटर जो होगा वो 12.8 मिलीमीटर या 13 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, और ये इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, इसलिए ये बहुत अधिक प्रेशर नहीं मेजर कर पाता है। सिंपली जैसे पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो वहाँ पे हम पीजोमीटर ट्यूब लंबी सी लगा के प्रेशर कॉलम नाप सकते हैं। तो पीजोमीटर ट्यूब लोअर टू मॉडरेट प्रेशर को मेजर करता है। अब बात करते हैं अगर यू ट्यूब मैनोमीटर की, तो यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है ये मेजर कर लेता है मॉडरेट टू हाई प्रेशर, मॉडरेट टू हाई प्रेशर। अब यू ट्यूब मैनोमीटर होता कैसा है भाई?
ये तो था पीजोमीटर। अब यू ट्यूब मैनोमीटर कुछ इस तरह का होता है। और ये यूट्यूब के टाइप में हो गया। और जहाँ पे हमको इसका प्रेशर मेज़र करना, मान लीजिए कोई पाइप है और इस पाइप का हमको प्रेशर मेज़र करना है, तो इससे हम कर देंगे एक सिरा इसका कनेक्ट, दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहेगा और इसमें कोई हम फ्लूइड भर देते हैं जिसकी डेंसिटी होगी कुछ। तो ये फ्लूइड हमने भर दिया, मान लिया कि हमने इसमें मरकरी फ्लूइड भर दिया। क्या भरा हुआ है इसमें? मरकरी। तो अब ये क्या होता है, ये यहां से कहलाता है डेटम। जितना भी इस पाइप का सेंटर होगा वो कहलाएगा डेटम। डेटम हमने इसलिए कहा क्योंकि भाई जितना अगर पाइप का प्रेशर मेजर किया जा रहा है कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका कितना प्रेशर है, तो भाई क्या होगा, देखिए इसके जो सेंटर से लाइन जो एक्सिस जाएगी हॉरिजॉन्टली वहां तक, तो इस मैनोमीटर में Hg क्या होगा, चढ़ेगा ही चढ़ेगा भाई, उतना प्रेशर तो वो लगाएगा ही लगाएगा। अब उसके बाद इसका जितना अधिक प्रेशर होगा वो जाएगा ऊपर, इस एक्सिस से ऊपर जाएगा। तो जब ये इस एक्सिस से ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर गया वही कॉलम नाप लिया जाता है और यही कहलाता है प्रेशर हेड। तो ये इसका फंडा है। यूट्यूब मैनोमीटर का फंडा क्या है, जिस पात्र का या जिस पाइप का प्रेशर हमको मेजर करना है उस पॉइंट पे इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और इसमें जो है जितना प्रेशर जनरेट होगा वो इस लिक्विड को प्रेशराइज करके ऊपर ले जाएगा और जितना इस मेन एक्सिस से ऊपर जाएगा वही मेजर कर लेंगे और वही क्या होगा, प्रेशर। तो अब देखिए मैंने कहा कि इसका एक सिरा ओपन होता है, इसका मतलब ये क्या प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर को हम अगर मान लें P1 या P1 मान लिया चलो। तो अब बात करते हैं कि इससे प्रेशर हम मेजर कैसे कर सकते हैं, प्रेशर मेजरमेंट बाय यूट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए इसको कैसे मेजर करते हैं। चलिए अब इस लेक्चर में इतना ही, वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा और आज कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा चैप्टर। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि प्रेशर मेजरमेंट जो मैनोमीटर से, यूट्यूब मैनोमीटर से और डिफरेंशियल मैनोमीटर से है, तो ये इसका हम अगले लेक्चर में दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। छोटा ही लेक्चर अगला भी जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों तक, लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।